बता रहे हैं, किसी भी साथ में बड़े सपने में संभव नहीं है, इवन इन ड्रीम्स सपने में भी संभव नहीं है। चतुर्मास शानदार चतुर्मास हो रहा है, चार मुख्य दातार सामने आए हैं। आपको कई बार नामों की घोषणा कर चुका हूं मैं आपके सामने। 4 ही लोग क्यों आ गए हैं? भक्ति कलश लिया तो 10-12 नाम आ गए हैं। 10-12 नाम ही क्यों? बताइए, जवाब दीजिए मुझे आप। कितना सौभाग्यशाली है लोग जो अपनी गाढ़े पैसे की कमाई को धर्म की राह में लुटा दिया करते हैं। शकल नहीं देखते, मुंह नहीं देखते, कितना सारा सोचते नहीं है। खाली बोलते आने दो आने दो आने दो आने दो। उन लोगों का हाल मालूम क्या होता है? जो कहते हैं आने दो आने दो, मालूम का हाल क्या होता है? उनका हाल ऐसा होता है, बेचारे ऐसे बीमार पड़ते हैं, बेचारे ऐसे बीमार पड़ते हैं, बेचारे ऐसे बीमार पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक में घुसते हैं, डॉक्टर बोलता है अच्छा बच्चों मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरे लिए मैंने दुकान खोल के बैठा हूं, मैं तेरे लिए मैंने एसी और इतना सारा स्टाफ और ये सब मशीनें विदेशों से ला करके तेरे लिए मैंने। अगर धर्म की राह पर आप समय देना चालू कर दोगे तो आपका समय कोर्ट में, हॉस्पिटल में, हाथ की माता पच्ची में नहीं लगने वाला। इजराइल क्या? इजराइल और फिलिस्तीन, उसके पास की जगह बेलथम। बेलथम कितनी बड़ी जगह? 10 स्क्वायर फीट की जगह है। इजराइल और फिलिस्तीन के पास बेलथम नाम की बेलथम। उस जगह के लिए पिछले 2000 सालों में सैकड़ों युद्ध हुए और लाखों लोग मारे गए सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। बताओ आप, जो बोलते मेरी है, फिलिस्तीन बोलता मेरी, इजराइल बोलता मेरी है। सिर्फ 10 स्क्वायर फुट के टुकड़े के लिए लोग की आस्था जुड़ी है। कुछ लोग मानते हैं मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई है, दूसरे बोलते नहीं ये तो क्रिश्चियनिटी की ओरिजिन प्लेस है, क्रिश्चियन धर्म यहाँ से। तो देखा जाए इतिहास को खंगाल करके देखो तो मुस्लिम धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का उत्पत्ति स्थान एक ही है, एक ही, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हुई है। आज की डेट के अंदर क्रिश्चियन उधर है और इस्लाम उधर है। ऐसा ही हश्र कहीं दिगंबर जैन समाज का नाम हो जाए। पिछले दिनों देखा हमने तालिबान के अंदर किस तरह से खून की होली खेली गई, खून की नदियां बहा गई। एक ही धर्म के चाहने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले दो अलग संप्रदायों के लोग, उनने कैसा हिंसा का तांडव नृत्य किया। मैंने समाज को आगाह करना चाहूंगा, दिल को बड़ा करिए, मन को बड़ा करिए। विभिन्न संप्रदाय निगम समाज के अंदर हैं, उनको प्यार लुटाना शुरू कीजिए, उनको प्यार बांटना शुरू कीजिए। ठीक है, पूजा पद्धतियां अलग हैं, किसी गुरु परंपरा अलग है, किसी की शास्त्र परंपरा अलग के बावजूद भी दिल को मन बड़ा कीजिए, मन को बड़ा कीजिए। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण के अंदर सहस्र नाम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रणयः, भगवान का नाम क्या है? प्रेम, प्यार। भगवान के 1008 नाम है, आदिनाथ भगवान के, जिनेंद्र देव के एक नाम क्या है? प्रणय, प्रेम। यही बात थी कि बाइबल के अंदर लव इज गॉड, यही बात लिखते संबंध भद्र स्वामी का लिखते हैं। भगवान की भक्ति की जब चर्चा चलती है तो लिखते हैं भक्ति अकेली भक्ति नहीं होती है, भक्ति जो होती है वो कोई ऐसी बंजारन किसी आवारा की तरह नहीं होती है। भक्ति के 8 श्रृंगार होते हैं, भक्ति के 8 श्रृंगार होते हैं। तो शिष्य पूछता है कि 8 श्रृंगार कौन से भक्ति के? संबंध भद्र स्वामी लिखते हैं नी शंका नी कांक्षा, 8 श्रृंगार होते भक्ति के। अंत में बोलते हैं वात्सल्य, फिर आता प्रभावना। वात्सल्य नहीं होता है आपका अपने साधर्मी बंधु के लिए। अगर वात्सल्य नहीं है आपके दिल के भीतर, मन के भीतर, समझना आपके भीतर भक्ति नहीं है। 2-4 दिन पहले सज्जन मेरे पास में आए थे, कुछ लोग बैठे थे, परिचय कराया, बोले महाराज जी वो अमुक है ना, ये अमुक के। भाई अमुक तो बड़ी सेवा में, अमुक तो बड़ा समय दे रहे, आप भी सभी दीजिए। महाराज थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा आप दोबारा कब आएंगे? कभी भी आ जाऊंगा। आपके जो भाई है ना उनको बोल देना, वो मुझे खबर कर देंगे कि आप कब आने वाले। बोले नहीं मैं अपने भाई को नहीं बोलूंगा। ऐसा क्या बात है भाई? बोले आजकल ऐसा हम बातचीत नहीं करते,
हमारा कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, पर हमारी उनसे बातचीत नहीं हमारी हो पाती उनसे। तो मन का फिर से रिश्ते रिश्ते नहीं, रिश्ते तो अच्छे, झगड़ा बड़ा कुछ नहीं है, पर बात नहीं होती, मिल नहीं पाते। मैंने भी उनसे ये कहा, क्या रिश्ते फिर से बनाइए? सचिन जवाब देते मुझे, उन्हें जवाब दिया, महाराज अब सब रिश्ते तोड़ के छोड़ के आपके चरणों में मुझे आना है। बताओ बाप, जो इंसान, जो आदमी अपने परिवार से रिश्ते नहीं बना पा रहा है, जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से रिश्ते नहीं बना पा रहा है, परमात्मा से रिश्ता कैसे बना लेगा? जो चलते फिरते जीते जागते 5 फुट के इंसान के दिल में घर कर नहीं कर पा रहा है, जो अपने आसपास के लोगों के दिल में घर नहीं कर पा रहा है, तो भगवान के दिल में भी घर नहीं बना सकता है। दुख होना चाहिए, शर्म आने की शर्म। कीड़े को कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो लकड़ी में अपना घर बना लेते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्थर फोड़ के, पत्थर काट के अपना घर बना लेते। कि इंसान ऐसा होता है कि जो अपने पड़ोसी के दिल में भी घर नहीं बना पाता है, और ऐसा इंसान चेहरे वात्सल्य होता नहीं, चेहरे पे प्रेम नहीं होता है, और बड़ी बड़ी आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करता है। गांव में मुझे राज आते हैं, 2 ग्रास देने का मन नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, सांस नहीं होता, भावना नहीं होती है रोटी के 2 ग्रास देने की, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़े अध्यात्म के धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है। शुद्ध स्वरूप हम, बुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप की साधना करता है, उसका लोभ कम होना शुरू होता है। जब लोभ कम होना शुरू होता है, मैं तो ऐसे ऐसे कर देखे हैं, मैं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कर देखे हैं। चाल में बम्बई की चाल में घर, जितना बड़ा आपका बाथरूम, उससे भी छोटा उनका घर, और वहां उन लोगों ने चौका लगा के आहार दिया है। जब जंगलों में जाते, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जब गिरनार का विहार हो रहा था, तो बाप रे, छोटे छोटे गांव गुजरात के, एक गांव तो ऐसा भी था 2 दिन बाद शादी थी, घर की मालवी को पता पड़ा कि तपस्या से गुजर रहे हैं, उसने पूरा घर खोल लिया, शादी के सामान रखे, गहने रखे, गहने, उसने गहने में लॉकर में चाबी भी नहीं लगाई। तपस्वी यहाँ पे आ रहे हैं, तपस्वी यहाँ पे आने वाले हैं। भक्तों ने कहा, शावकों ने कहा, हम चौका लगाएंगे, हमें जगह चाहिए। उसने पूरा घर खोल दिया। घर वालों ने किसने कहा, अरे कम से कम सोने पे तो ताला मार दे। बोले नहीं, ये गुरु के भगत है। क्या ये चलते फिरते भगवान है? हम क्या भगत है बताओ आप? मुनियों के भक्तों पर इतनी श्रद्धा, मुनियों के भक्तों पर इतना विश्वास, ये जन्म जन्मों की हमारी उपलब्धि है। जैन समाज के साधुओं ने, जैन समाज के शावकों ने श्रद्धा के वशीभूत करके, तपस्या और भक्ति में तप करके इतनी उपलब्धि पाई है कि आज जैन तो जैन, अजैन लोग भी उनको सिर माथे पर बैठाया करते हैं। ये सिर्फ एक वजह से हो रहा। वजह क्या है? आपने धर्म को जीवन में जिया है धर्म को जी। मैं जानता हूँ बुढ़ी बुढ़ी अम्माओं को, मैं जानता हूँ बुढ़ी अम्माओं को एक कदम चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन महाराज आए हैं, चौका लग रहा है। वो बुढ़ी अम्मा एक सीढ़ी जो नहीं चढ़ पाती है, वो बुढ़ी अम्मा 2 मंजिल तक हाँफते पहुंचती है। एक ग्रास महाराज के हाथ में धरती है, बोलती महाराज मेरा जीवन तो सफल हो गया, धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई मैं। बताओ, मनीष तरणु सागर जी महाराज कहा करते थे, अगर ऊपर वाला मेहरबान नहीं हुआ है, किस्मत ने उजाले की चमक अगर आप नहीं दिखाई आपकी आंखों को, तो भी भिखारी हो भिखारी, अगर भिखारी नहीं हो तो भिखारी भी एक टुकड़ा रोटी का डाल दी चींटियों के बिल के पास में, तो अगले दिनों से भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। संस्कृत भाषा का श्लोक है, क्या है वो? जो भिक्षु होता, जो भिखारी होता है, क्या भिक्षु को नहीं भी आचमती ग्रहे ग्रहे, तो बोधियंती ग्रहे ग्रहे, भिक्षु याचना करने नहीं जाता है। भिखारी जब अपने हाथ में कटोरा लेता है, तो भिखारी कटोरा लेकर के भीख मांगने नहीं जाता है, भीख मांगने नहीं, सीख बांटने जाता हो। भिखारी बोलता है, आज मैं कटोरा लेके आपके पास में आया हूँ, मेरा कटोरा भर देना, और अगर आपने मेरा कटोरा नहीं भरा तो कल कटोरा
आपके हाथ में आ जाएगा। सोचो भाव भावना, आज आपके पास में 2-4-6 कमरों का मकान है, घर है तो क्यों है, पिछले किसी जीवन में आपने जाने अनजाने में किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी गौशाला में कुछ निर्माण करवाया होगा, इसलिए आज आपके पास में सिर छुपाने के लिए छत है, छत। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं, कई समाजें ऐसी हैं, पास में खूब सारा पैसा है, पर महाराज धर्मशाला नहीं है। महाराज पैसा चाहे जितना फेंक दे, पर मंदिर के पास में धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, बड़ी जगह नहीं है, 100, 200, 500 लोग बैठे, ऐसी कोई जगह हमारे पास नहीं, कोई जगह हमारे पास नहीं है। और जब मैं तलवंडी की धर्मशाला को देखता हूँ, तो मैं क्या मंदिर को देखता हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है। पंडित जी से बैठे और कई धर्मात्मा लोग हो गए यहाँ पर, आपके बुजुर्गों ने यहाँ पे आकर के, आपके बुजुर्ग लोग आगे आए, बुजुर्गों ने क्या मालूम कहां से कैसे पेट काट करके पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर जी को वो छोटे स्वरूप में निर्माण कराया, और विशाल मंदिर, ऐसी बड़ी भारी विशाल धर्मशाला। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है उन लोगों पर जो मन बना के बैठे, जो भावना लेके बैठे, कहां कौन से मंदिर जी का निर्माण हो, कहां कौन से मुनि निवास का निर्माण हो, और कब मैं अपनी लक्ष्मी को संत निवास के अंदर लगा पाऊं। कल चांदखेड़ी कोषाध्यक्ष महोदय आए थे गोपाल जी, क्या गोपाल जी एक भावना बनाइए, काम कीजिए। मुनि सुधा सागर महाराज विराजे चांदखेड़ी में चतुर्मास के लिए, चरणों में हम दो महाराज का नमस्ते बोलिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे संदेश पहुंचाइए। क्या कि महाराज जी बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, क्या वो प्रेरणा दे रहे हैं, वो जगह जगह मुनि निवास बन रहे हैं, एक काम जरूर करिए आप महाराज जी, काम जरूर करिए। गोपाल जी बोले क्या? गोपाल जी बोलना महाराज जी एक काम और करिए। बोले क्या? मैंने कहा चूने के, क्या चूने के मुनि निवास बनाए जाए, चूने के कमरे बनाए जाए मुनि निवास के लिए, जो गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म रहेंगे। आजकल मिट्टी की कूलर बनने लगे, मिट्टी के फ्रिज बनने लगे। प्राचीन काल में जब एसी नहीं होते थे, एसी उस जमाने में भी सम्राटों के टाउन प्लानिंग को अगर देखेंगे इतिहास की किताबों के अंदर, तो वहां पर भी बिना एसी के, बिना इलेक्ट्रिक के क्या शानदार वातानुकूलित व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो आज हम यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ एक काम के लिए, सिर्फ एक काम के लिए, सिर्फ एक काम के लिए। बताइए वो कौन सा काम है? इस पंखे के अंदर 3 तो पंखुड़ी है, बीच में ऐसा मोटा वाला गोला है, क्या बोलते हैं उसको, और ऊपर एक डंडी है, 3 पंखुड़ी, बीच वाला गोला 4 और 5वां उसका डंडा। इन 5 चीज में से एक भी चीज कम कर देंगे, पंखा काम नहीं करेगा, पंखा नीचे आ जाएगा, पंखा नहीं ले सकता है। ऐसे ही प्रदूषण पर्व में से एक भी धर्म को कम कर दिया आपने, उत्तम क्षमा को निकाल दिया जाए, क्या उत्तम नारदों को निकाल दिया जाए, जो कंजूस लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, उत्तम सोच को निकाल दिया जाए। हम तो लोभी बन के जिंदगी गुजारेंगे, इकट्ठा करते हुए जोड़ आइडियाज बांटना शुरू कीजिए। अक्ल आपके पास में है, बुद्धि आपके पास में है, समझ आपके पास में है, तो अपनी समझ की होशियारी की बातों को और तक पहुंचाइए। कई लोग ऐसे हैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, एडमिन है, एडमिन नहीं है तो भी व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है। महाराज जी ने क्या कहा, 2 लाइन टाइप करते हैं मोबाइल के अंदर, 4 लाइन टाइप करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं। मुझे जो ज्ञान मिला, जो खुशबू मिली, जो जला मिला, और तक पहुंचे। जस्ट बी द डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूटर। अपनी पहचान बनाइए, अपनी इमेज बनाइए। जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तो बच्चों ने हमारा सापना चोरा था, बोला हाँ जी चोरा था, सापना चोरी हुआ था, नहीं हुआ था, बच्चों ने हमारा हुआ था। हमारी पेंसिल चोरी हुई थी, वाटर बैग चोरी हुआ था, लंच बॉक्स चोरी हुआ था, एक बड़ी भारी चोरी और हुई थी। वो चोरी कौन सी थी? हमारी पहचान चुरा ली गई थी। हमारी पहचान,
हमें आइडेंटिटी हमारी चुरा ली गई थी। छोटे बच्चे ने लिख दिया 2 और 2 5, उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया, तू बुद्धू है, तू मैथ्स में कमजोर है। वो बच्चा थोड़ा स्कूल लेट आया, बच्चा स्कूल लेट आया, टीचर ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, तू तो आलसी है। इस क्या मन के लेबल हमने अपने दिल दिमाग पर लगा करके रखे। आज जो हमारी पहचान है, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये उदाहरण का है, टोट लाइफ है, किसी और की दी जिंदगी है। किसी और जो कह दिया बचपन में हम वैसे अपने आप को मानने लगे, और की प्रशंसा पाने के लिए एक चॉकलेट के चक्कर के अंदर, क्या एक चॉकलेट के चक्कर के अंदर, एक खिलौने के चक्कर में वो 2-5 मिनट के लिए अपनी बाइक मुझे दे देगा, इस लोभ लालच में हमने अपनी पहचान सारी खत्म कर दी। औरों की प्रशंसा पाने के लिए, औरों का सम्मान पाने के लिए, औरों की शाबाशी पाने के लिए तो मुझे गुड बाय बोल दे। टीचर पेन ले, वो लिखते मेरी रिपोर्ट कार्ड पर गुड राइटिंग, गुड बाय, बस लगा दे स्टार, मुझे मजा आ जाएगा। मुझे क्या वो जो बचपन था, वो बचपन की बातें बचपन में छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। आज आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, वापस लौट के जाइए, घर जाके एक ध्यान कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा अदर यू मतलब क्या, मैं यहाँ बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर बंद कमरे में, ठीक मेरे सामने मेरा ही दूसरा क्लोन, मेरा प्रतिबिंब मेरे सामने बैठा हुआ है। 3 लोग के नाम के परमात्मा ने उस प्रतिबिंब को शिक्षा उसको दी है, उसको ऐसा आशीर्वाद दिया है, उसको इतनी दुआएं, उसको इतना समझदार बन गया है, वो इतना बुद्धिमान बन गया है कि अपने ज्ञान की बातों से किसी को भी उजाले से भर सकता है, किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी को भी एनलाइटन, किसी के अंदर ज्ञान का प्रकाश, इतना उसके अंदर उजाला भर चुका है, वो इतना बुद्धिमान बन चुका है। और अब आंखें आपकी बंद रहेगी, अब आप 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले या 20 साल पहले 50 साल पहले लौट के जाइए। तो कैसे बोलते, महाराज उसने उस दिन, हाथ देखो, हाथ का स्टाइल देखो, महाराज उसने ऐसा किया था।